हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 28 जनवरी 2025 के करंट अफेयर देखेंगे। इसमें पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। न्यूज में है, वो इसलिए न्यूज में है क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत की आज़ादी के बाद कि जो यूसीसी लागू करने वाला यह पहला राज्य बना है। यानी कि 27 जनवरी 2025 से यह यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया। यानी जितने सारे धर्म हैं उन सभी पर एक समान रूप से सिविल कानून लागू होगा, जिसमें शादी विवाह से लेकर के जितने सिविल मैटर वो आते हैं, खास करके जो पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाले सिविल लॉ, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत अब आ गया है। तो ये 27 जनवरी को से लागू हो गया है और इसको 27 जनवरी को समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा किया गया है। अभी मैंने बताया कि आज़ादी के बाद लागू करने वाला यह पहला राज्य है। इससे पहले जो था वह गोवा में और पहले से ही लागू था, जो कि आज़ादी के पहले से था, और यह पुर्तगाल का शासन वहाँ हुआ करता था, तब से वहाँ पर सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। तो देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो इसमें जो शादी विवाह संपत्ति से जुड़ा मामला जो सिविल कानून के अंतर्गत आता है, उसको अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से उसको निपटान किया जाता था, और उस हर का अपना रीति रिवाज होता था। संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह अपनाया गया था। लेकिन जैसे कि अगर देखें मुस्लिम पर्सनल लॉ में, जैसे शादी विवाह का जो व्यवस्था था वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वह चलता था, और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सब सारे हैं वो वह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आता था। ईसाई पर्सनल लॉ ईसाइयों के ऊपर लागू था। तो ये सब सभी को ख़त्म करके अब सभी पर यह एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, और उसमें कई बदलाव किए गए, जिसमें अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, तलाक लेना होगा तो कोर्ट से ही लेना पड़ेगा। पहले ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ख़त्म कर चुका था, लेकिन तलाक लेने के मामले में भी हर धर्मों का अब कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ये था। और अगर इसको संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 44 में यह दिया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आता है। यह जो डीपीएसपी होता है वह इन्फोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में, मतलब कि आप कोर्ट के थ्रू लागू नहीं कर सकते हैं। यह राज्य से या सेंटर से या तो स्टेट से, मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि वह इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व के लिए रूप में पॉलिसी बनाए और उसको लागू करे। तो यह संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है यूसीसी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है वीमेंस हॉकी इंडिया लीग। वीमेंस हॉकी इंडिया लीग का पहला आयोजन जो मतलब हो रहा था यह, जिसका विजेता अगर देखें तो उड़ीसा वॉरियर्स जीत हासिल किया है, और उप विजेता जो है सुरमा टीम है वो मतलब उप विजेता रहा है। सलीमा टेटे जिसके कप्तान हैं। आयोजन कहाँ हो रहा था? तो रांची झारखंड में हो रहा था इसका, वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक। इसकी जेपीसी की मंजूरी मिल गई है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित किया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया था, उसके लिए जेपीसी को भेजा गया था। जेपीसी इसको कुछ संशोधन करके इसको फिर मंजूरी दे दिया गया है। जेपीसी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जगदम्बिका पाल थे। वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल में क्या क्या नया चीज़ है? तो इसमें यह है कि अब अगर ज़मीन पर कोई दावा करना चाहता है तो यह ट्रिब्यूनल जा सकता है, सिविल कोर्ट जा सकता है, या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और अगर ट्रिब्यूनल का फैसला के खिलाफ में वह हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई ज़मीन जो है जब तक दान में नहीं दिया गया हो, और उस पर भले ही मस्जिद भी बना हो, लेकिन वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगा, वह सरकार की संपत्ति होगी। और इसमें वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य 2 धर्मों के 2 सदस्य भी इसमें शामिल होंगे वक्फ बोर्ड में। तो ये प्रस्तावित बिल था वक्फ बोर्ड से संबंधित। नेक्स्ट है एम मोहन। एम मोहन कौन थे? तो यह थे नहीं है, इनको लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर के रूप में बनाया गया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, अलग अलग जगह सेंटर इसका है, तो उसके डायरेक्टर एम मोहन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में चुना गया है,
और यह भारत के पहले गेंदबाज बने हैं आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किनको बनाया गया है, किनको चुना गया है, तो अजमतुल्ला को बनाया गया, जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। वहीं वीमेंस कैटेगरी में देखें तो स्मृति मंदाना तीसरी बार वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 बनी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा था, जिसकी विजेता जैनिक सिनर पुरुष वर्ग में इटली के हैं, वह लगातार दूसरी बार यह ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं, जैनिक सिनर। और उप विजेता कौन है, तो यह अलेक्जेंडर जेवरेव, जो जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वह टेनिस ग्रैंड स्लैम है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्रम से भी पूछ लेता है और किस प्रकार के वहाँ कोर्ट है ये भी पूछता है एग्ज़ाम में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और वहीं विंबलडन जो है वह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन जो है वह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले पे, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे यह खेला जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछता है। तो यह था 28 जनवरी 2025 का करंट अफेयर। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।